Hello everyone, I am Deepak Kumar and this is the 11th lecture of network theory. And in this lecture, we will learn Norton's theorem. So first of all, what is the statement of Norton theorem? Norton theorem states that a linear bilateral network, मतलब कोई भी linear and bilateral network. अब ये linear bilateral network क्या होता है? आपको लेक्चर 1 देखना होगा क्या होता है। आप लेक्चर 1 जरूर देखें अगर नहीं देखे हैं तो। ठीक है, तो कोई भी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क है उसको हम एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, एक करंट सोर्स होगा और उसके पैरेलल में एक रेसिस्टेंस होगा। जो करंट सोर्स होगा उसको बोलेंगे नॉर्टन करंट, ठीक है, या शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं। और जो रेसिस्टेंस होगा जो उसके पैरेलल में, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्टन रेसिस्टेंस या इनपुट रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फ्रॉम द ओपन टर्मिनल, ये बोलते हैं। अब ये होता क्या है, चलो फिगर से समझते हैं। मान लो ये कोई कोई भी नेटवर्क हो सकता है, लीनियर बाय नेटवर्क, ये कोई भी लीनियर बायलेटरल नेटवर्क हो सकता है, ठीक है। उसमें कोई लोड हो सकता है, लोड रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी ओम दिया हुआ होगा या ना दिया होगा, तो हम लोग जिसके अक्रॉस करंट निकालना होगा, मान लो यहाँ पे करंट हमको निकालना है, ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि ये जो दिया हुआ है वो हमारा लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है, या लोड है। और उसको क्या करेंगे, जैसे थेवेनिन थ्योरम में क्या होता था, थेवेनिन में क्या होता था, जो कोई भी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क होता था उसको जब हम किसी लोड के थ्रू किसी लोड के थ्रू अगर हम निकालते थे करंट, तो टर्मिनल को क्या करते थे, ओपन करते थे, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस को ओपन करते थे। लेकिन यहाँ पे ओपन नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, बस एक ही चेंज हुआ है, वहां से लोड रेजिस्टेंस को हटाकर उसे शॉर्ट कर देना है, ठीक है, उसे शॉर्ट करना है और शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है, जिसको हम लोग बोलेंगे नॉर्टन करंट, या आप बोल सकते हो शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। और बाकी जो सर्किट है वो एज इट इज रिप्लेस हो जाएगा नॉर्टन, एक नॉर्टन करंट से, जो ये वाला करंट निकला है, और पैरेलल में एक आरएन होगा, नॉर्टन रेजिस्टेंस, या वो लोग थेवेनिन रेजिस्टेंस, जो भी जैसे हम लोग थेवेनिन का रेजिस्टेंस निकालते थे प्रीवियस लेक्चर में, वैसे यहाँ भी थेवेनिन का रेजिस्टेंस जो होगा नॉर्टन का रेजिस्टेंस केवल हम लोग बोलेंगे। और उसके बाद ही मेरा जो सर्किट था इतना, ये सब, ये पूरी सर्किट जो है कवर कितने रिप्लेस्ड हो गया, ये एक करंट सोर्स एंड एक रेजिस्टेंस के थ्रू रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान होता है। थेवेनिन थ्योरम जो है उसमें केवल एक ही चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते थे, यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते थे, लेकिन नॉर्टन में क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट निकालते हैं, बस इतना ही क्या डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। रेजिस्टेंस निकालने का जो जो प्रोसेस थेवेनिन थ्योरम में बताया गया है, सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे रेजिस्टेंस निकालने के लिए। और करंट देखो, अब यहाँ पे करंट सोर्स है, तो यहाँ से अगर आईएन पास हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट का डिवीजन होगा, क्योंकि आर एन एंड आर एल, लोड रेजिस्टेंस और नॉर्टन रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आर एन और आर एन दो, आर एन एंड आर एल में करंट का डिवीजन होगा। तो जो करंट आर एल के थ्रू पास करेगा उसको मान लेता हूँ लोड करंट, तो लोड करंट क्या होगा, आई एल जो होगा, आई एन एंड करंट डिवीजन लगाओ, तो ये वाला रेजिस्टेंस अपोजिट ब्रांच का मल्टीप्लाई में जाएगा, आर एन डिवीजन में जाएगा कौन सा, आर एन प्लस आई एल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, आई एन इंटू आर एन अपॉन आर एन प्लस आर एल के इक्वल। यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगा है, तो करंट डिवीजन रूल के लिए क्या करते हैं, जो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करते हैं एंड दोनों का रेजिस्टेंस का सम से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये था नॉर्टन का जो रेजिस्टेंस निकालने का प्रोसेस है वो सेम है एज इट थेवेनिन थ्योरम का जो प्रोसेस है, जो पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, लेक्चर 10 में, वो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं कि हम लोग को ज्यादा क्वेश्चन करके देखते हैं, क्योंकि इसमें जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा हम लोग को क्लियर होगा। और ये जो स्टेप्स हैं, जितने भी स्टेप्स हैं, वो भी हमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बाय प्रोसेस हम लोग करेंगे और आंसर आ जाएगा, हमें स्टेप्स भी याद करने की जरूरत नहीं होगा। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन को दोनों तरह से करेंगे, थेवेनिन थ्योरम से भी करेंगे एंड नॉर्टन थ्योरम से भी करेंगे, ठीक है। और हम लोग उससे ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। आप भी चाहो जितने भी क्वेश्चन करो, जितने भी मेथड पढ़े हो सबसे करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मान लो
पहले इसमें हम देखते हैं कि रिलेशन क्या है थेवेनिन में एंड नॉर्टन में। देखो ये क्या था, मान लो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है जो पहले पिछले लेक्चर में बताया हूँ। अगर मान लो यहाँ पे करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ तो क्या होगा, अगर वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में अगर चेंज करना हो तो क्या होगा, ये करंट सोर्स बन जाएगा, और जो करंट सोर्स का वैल्यू होगा कितना, VTH अपॉन RTH, जो वोल्टेज होगा उसको सीरीज रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा VTH अपॉन RTH, और ये बन जाएगा करंट सोर्स, ठीक है, और जो रेजिस्टेंस होगा पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यही जो सर्किट है यही तो है मेरा नॉर्टन का इक्विवेलेंट सर्किट, अभी जो ऊपर देखा था जहां पे एक करंट सोर्स होता था, करंट सोर्स क्या होगा IN, और ये जो चेंज हो जाता है VTH अपन RTH जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा नॉर्टन करंट, और इसी को हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आया दोनों में क्या रिलेशन है। नॉर्टन करंट जो होगा, नॉर्टन करंट वो किसके इक्वल होगा, VTH अपन RTH, या ऐसे बोलो कि VTH या VOC ओपन सर्किट वोल्टेज अपन इनपुट वोल्टेज R इनपुट, ठीक है। तो यही दोनों में रिलेशन है, और रेजिस्टेंस तो सेम ही होगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस इक्वल ही होगा नॉर्टन रेजिस्टेंस के, ये नॉर्टन रेजिस्टेंस के भी इक्वल होगा, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। और आगे का प्रोसेस सेम है, यहाँ लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे, और जो करंट निकालना है, पावर निकालना है, वोल्टेज निकालना है, उसके थ्रू निकाल लेंगे, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन इस पे करके देखते हैं। मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द पावर लॉस इन 1 ओम रेजिस्टर, ये 1 ओम रेजिस्टर से निकालना है। मान लेता हूँ कि ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये एक्स वाई दो टर्मिनल है, तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों प्रोसेस से करेंगे। कौन कौन सा प्रोसेस, एक तो प्रोसेस होगा थेवेनिन थ्योरम से, और दूसरा प्रोसेस होगा कौन सा, नॉर्टन थ्योरम से। स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। तो पहले काम ये करेंगे कि जो टर्मिनल है उसको ओपन करेंगे, जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है उसको ओपन करना है। तो लो यहाँ पे जो लोड था उसको मैंने हटा दिया, एक्स एंड वाई बच के ओपन टर्मिनल, ठीक है, थेवेनिन में ओपन करेंगे। अब ओपन करने के बाद क्या करना है हमको, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है, जिसको हम लोग VTH या थेवेनिन वोल्टेज भी कहते हैं, या आप ये कह सकते हो ओपन सर्किट वोल्टेज, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, VTH। अब देखो इसमें एक काम करते हैं, अब ये देखो यहाँ करंट सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम दोनों को करंट सोर्स में कर ले तो ज्यादा इजी होगा हमें सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि देखो ये वोल्टेज सोर्स है, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस है, तो क्यों ना हम इसको एक करंट सोर्स में चेंज कर ले, ये 10 ओम को। तो करंट सोर्स में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, ये 10 वोल्ट को 5 से डिवाइड करना होगा, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर आ गया करंट सोर्स मेरा, ठीक है। डायरेक्शन की जो पोलैरिटी है प्लस ऊपर माइनस नीचे, तो इस करंट का डायरेक्शन प्लस की तरफ होगा, ठीक है, 2 एम्पियर का। अब ये जो रेजिस्टेंस सीरीज में था वो आ जाएगा कितने, पैरेलल में, ठीक है। और बाकी का सर्किट जो है एज इट इज रहेगा, यहाँ से यहाँ तक एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होगा आप लोग, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको करंट सोर्स को भी इधर लिख देता हूँ, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं करंट सोर्स को भी इधर लिख लिया। तो टोटल करंट ये 2 एम्पियर यहाँ से और 5 एम्पियर यहाँ से, तो टोटल करंट यहाँ से कितना होगा 7 एम्पियर। केसीएल लगाओ, तो आप यहाँ पे अगर केसीएल लगाओगे तो ये भी इनपुट हो रहा है, ये भी इनपुट हो रहा है, तो लीव कितना होगा, दोनों का ऐड होकर 7 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ तक कितने ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम, एंड सीरीज में 2 ओम 4 ओम, तो ये 4 ओम ये 5 ओम के पैरेलल में है। यहाँ से देखो, क्योंकि ये पॉइंट एंड ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, और दोनों में यहाँ से यहाँ तो एक तो ये 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और दूसरी तरफ कितना है, ये 2 ओम, और फिर उसके सीरीज में 2 ओम, और ये दोनों कितना हो गया, 2 ओम प्लस 2 ओम 4 ओम हो गया इक्विवेलेंट इसका, एंड ये 4 ओम सीरीज में है किसके, 5 ओम के। तो फिर से यहाँ पे हम करंट डिवीजन रूल लगाए, क्योंकि देखो इससे कोई करंट इधर पास नहीं होगा, ये ओपन सर्किट है, करंट जो होगा इधर से इधर ही पास करेगा, ठीक है। तो अगर करंट डिवीजन रूल लगाए तो क्या होगा, ये टोटल रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, तो अगर इससे करंट निकालना है हमको तो मल्टीप्लाई में कौन सा जाएगा, ये वाला, और जो करंट पास हो रहा है
दोनों से कितना होगा 7 एम्पियर। तो I1 मेरा कितना होगा 7 एम्पियर इंटू ये वाला 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस ये दोनों ऐड करके 4। ठीक है, करंट डिवीजन रूल लगाया। तो हमारा कितना आएगा 7 इंटू 5 कितना होगा 35 अपॉन 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। तो 35 अपॉन 9 एम्पियर करंट आया I1 से, I1 आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें हम ये वाले लूप में केवीएल लगाए तो क्या होगा। देखो ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, तो माइनस से प्लस जाएंगे तो VTH प्लस के साथ होगा एंड VTH माइनस। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ ये वाला इक्वेशन यहाँ पे तो क्या लिखूंगा VTH माइनस 2I1 इक्वल टू 0। तो VTH क्या आएगा मेरा VTH इज इक्वल टू 2I1। ये लिखा हुआ है VTH इक्वल टू 2I1 और I1 का वैल्यू कितना है 35 अपॉन 9। तो कितना हो गया 2 इंटू 35 अपॉन 9 70 अपॉन 9 हो गया। ठीक है, तो इतना करंट मेरा VTH का वैल्यू आया। थेवेनिन वोल्टेज इतना आ गया, या बोलो कि ओपन सर्किट वोल्टेज आया, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं VOC ओपन सर्किट वोल्टेज, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप VTH ही लिखो, आप VOC भी लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ तक तो कर लिया, अगर हमें इतना ही चीज को अगर हम नॉर्टन से करते तो क्या करते हैं। देखो यहाँ तक तो हमने कुछ नहीं किया, यहाँ तक तो सिंपल सॉल्व किया। यहाँ तक फिगर 3 तक, ये फिगर 1 है मेरा, ये फिगर 2 है एंड ये फिगर 3 है। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने कोई भी थ्योरम अप्लाई नहीं किया, बस जस्ट सिंप्लीफाई किया हो थोड़ा सा सर्किट को। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सेम प्रोसेस नॉर्टन के लिए भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो मान लो ये तो 5 एंड 2 7 एम्पियर का, तो एक सोर्स में लिख रहा हूँ 7 एम्पियर। ठीक है, अब देखो 7 एम्पियर है, बाकी रेस्ट सर्किट जो है वो सेम है। सिंपली करना क्या है हमको, ये वाले केस में हम लोग क्या कर रहे थे, इसको ओपन कर रहे थे थेवेनिन वाले केस में। लेकिन नॉर्टन के केस में क्या करेंगे, क्या करना है एक्स एंड वाई को शॉर्ट करना है, मतलब यहाँ से एक शॉर्ट करना है और ये लोड को हटा देना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक्स एंड वाई को शॉर्ट कर दिया और बाकी एज इट इज सर्किट है। ये 2 ओम जहाँ पे है वो 2 ओम है, ये 2 ओम जहाँ पे है वहां है 5 एम्पियर, सॉरी 5 ओम जो है वो 5 ओम की जगह पे है। और बाकी ये दोनों सोर्स से मिलाकर 7 एम्पियर करंट पास हो रहा था, 7 एम्पियर अभी भी है। ठीक है, ये वाला 7 एम्पियर। कोई चाहो तो आप यहाँ पे 5 एम्पियर का और 2 एम्पियर का बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं दो लिखने के बजाय मैं एक ही लिख दिया हूँ 7 एम्पियर का। ठीक है, आप चाहो तो 5 एम्पियर का एक और बनाओ और 2 एम्पियर का एक और बना लो, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों सेम केस है। अब देखो अगर यहाँ से अगर शॉर्ट कर गया, इसका मतलब ये वाले रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। इन दोनों को शॉर्ट कर दिया गया, ये दोनों पोटेंशियल सेम पोटेंशियल पे आ गया, तो इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया। करंट जो इधर से आएगा, अगर मान लो इधर से करंट आता है तो डायरेक्ट इधर चला जाएगा। इधर क्यों जाएगा, क्योंकि इसके पास लोड रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करेगा। ये जहाँ पे रेजिस्टेंस 0 है वो इधर से फॉलो करेगा पाथ, इधर क्यों जाएगा रेजिस्टेंस के थ्रू। तो इसको आप हटा दो। मैंने क्या किया दूसरे केस में हटा दिया इसको, और एक सिंगल लूप बन गया यहाँ पे, ये वाला लूप और एक लूप ये बनता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग तो केवीएल लगा नहीं सकते, क्योंकि हमको क्या होता है वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस करंट का वैल्यू पता नहीं होता, लेकिन और करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज का वैल्यू, वोल्टेज कितना डिफरेंस है वो हमको नहीं पता होता है। ठीक है, तो ये वाले केवीएल में, ये वाले लूप में मैं केवीएल तो नहीं लगा सकते। अभी देखो अब क्या हो रहा है 7 एम्पियर का करंट इधर पास कर रहा है। ठीक है, फिर से देखो ये पैरेलल में है दोनों, ये 2 एम्पियर 2 ओम इधर से एंड 5 ओम इधर से। अगर फिर में ये करंट निकालना है जिसको हम लोग क्या करते हैं नॉर्टन करंट या शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया सर्किट को शॉर्ट किया हूँ, लोड को शॉर्ट किया हूँ मैं। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट करंट भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये वाला कितना होगा IN का जो वैल्यू होगा नॉर्टन करंट का वैल्यू होगा शॉर्ट। यहाँ पे क्या हुआ करंट डिवीजन रूल लगाते हैं, तो ये जो करंट पास हो रहा होगा वो आई ये 7 एम्पियर इंटू कितना, अब इसका अपोजिट ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है वो डिवाइडेड बाई ये दोनों को ऐड करके, ये दोनों को ऐड करके। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आएगा 7 5, ये 7 इंटू 5 ये कितना आएगा 7 इंटू
5/7, तो 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरा 5, तो ये 5 एम्पियर है। ठीक है, अब हमको क्या रेजिस्टेंस निकालना है, तो दोनों के लिए रेजिस्टेंस निकालने का सेम प्रोसेस है, या तो थेवेनिन के लिए निकालो निकालो आप, या नॉर्टन के लिए निकालो, आपका प्रोसेस सेम है निकालने के लिए। कौन सा? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं। रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या मेरा कंडीशन था कि अगर वो करंट सोर्स है तो करंट सोर्स को ओपन कर देना है। ठीक है, अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट कर देना है। अगर वोल्टेज सोर्स का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ शॉर्ट हो। यहाँ पे दो आइडियल करंट सोर्स, इसमें कोई रेजिस्टेंस है नहीं, है होता भी तो क्योंकि हम लोग मानते हैं कि इसके इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो ओपन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, तो केवल यहाँ से सर्किट, इतना सर्किट रिमूव हो जाएगा। क्या बचेगा मेरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सर्किट बचेगा। रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए या तो VTH RTH बोले या RN बोले, वो रेसिस्टेंस निकालने के लिए हमेशा ये सर्किट को ओपन ही रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि करंट, शॉर्ट सर्किट करंट निकालने के लिए जो मैंने शॉर्ट किया था और शॉर्ट करके हमको रेसिस्टेंस निकालना, नहीं, रेसिस्टेंस वही होगा, ओपन करने के बाद ही निकालना है हमको। ठीक है, लोड को ओपन करना है, शॉर्ट नहीं करना, ओपन करने के बाद रेसिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, ये ओपन था, इधर यहाँ पे जो भी करंट सोर्स है उसको हटा दिया हूँ मैं। यहाँ पे देखो ये 2 ओम, इधर तो कोई करंट नहीं, अगर मान लो यहाँ पे मैं कोई वोल्टेज सोर्स लगाता, ठीक है, यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स में लगाता, यहाँ पे अगर वोल्टेज सोर्स लगाता तो क्या करंट इधर जाता क्या, क्योंकि इधर तो ओपन सर्किट है, कोई करंट नहीं जाता। इसका मतलब क्या हुआ, सर्किट इधर का कोई सर्किट ही नहीं है, केवल ये सर्किट है मेरा और ये सर्किट है। ठीक है, तो देखो 5 एंड 2, एक 7 ओम हुआ, ये सीरीज में है 5 ओम एंड 2 ओम, तो 7 ओम हो गया, और ये दोनों मिलकर इक्विवेलेंट 7 ओम पैरेलल में है किसके, 2 ओम के क्रॉस। देखो ये 7 ओम पैरेलल टू 2 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो दोनों पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, आर, इसको TH RTH या थेवेनिन रेजिस्टेंस बोला जा रहा है। ठीक है, ये इतना ही इक्वल होता है, नॉर्टन रेजिस्टेंस भी इतना ही इक्वल होता है, दोनों इक्वल होता है। तो RTH क्या होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते ऊपर ऊपर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, नीचे ऐड होगा। ठीक है, तो सीरीज में मेरा पैरेलल का इक्विवेलेंट जो आ गया 14/9। ठीक है, सेम केस करेंगे नॉर्टन के लिए भी। देखो नॉर्टन के लिए भी सेम करेंगे, वही सर्किट होगा मेरा जो थेवेनिन के लिए लिया हूँ, और RN का वैल्यू जो नॉर्टन रेजिस्टेंस होगा वो सेम निकालेंगे इसके जैसा ही। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 7/2/7 + 2 किया हूँ, सेम यहाँ पे भी वही करना है, और मेरा रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल जाएगा इक्विवेलेंट। ठीक है, आगे क्या करना है, अब देखो ये मेरा क्या होगा, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। मैं जो सारा नेटवर्क था लोड रेजिस्टेंस को छोड़कर, उसके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, एक नॉर्टन करंट है, एक पैरेलल में नॉर्टन रेजिस्टेंस, या आपको बोलो थेवेनिन रेजिस्टेंस, या आप ऐसे बोल सकते हो कि इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, और साथ में मैंने लोड को लगा दिया, लोड का वैल्यू RL का वैल्यू कितना था, 1 ओम था। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि फॉर्मूला बताया था करंट डिवीजन रूल का, आई जो लोड से पास करेगा मान लो तो IL, तो IL कितना होगा, IL जो होगा IN इंटू RN, ये वाला करंट, सॉरी ये वाला रेजिस्टेंस RN डिवाइडेड बाई RN/RL। RL कौन सा है, ये वाला लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, RN का कितना वैल्यू था, 5 इंटू RN कितना आया था, 14/9, 14/9 RN हो गया, एंड RN 14/9 + 1। अब दोनों को एलसीएम ले लेते हैं, तो 14 इंटू 5 कितना होगा, 17, 70/9, और डिवाइडेड बाई कितना होगा, 14 प्लस एलसीएम लेंगे तो 9 कितना हो जाएगा, 23, एंड डिवाइडेड बाई 9, और 9 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70/23। अब पावर लॉसेस कितना होगा, पावर से क्या आप फॉर्मूला लगा सकते हो, I²R। ठीक है, तो लोड से जो करंट पास हो रहा है IL पास हो रहा था, तो I² RL हो गया। तो I का वैल्यू कितना है, 70/23, ये मैं रख दिया 70/23 स्क्वायर प्लस 1, तो ये मेरा पावर लॉस आ गया। सेम कंडीशन थेवेनिन में भी आएगा। देखो क्या कहिए, मेरा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है, ये क्या है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, जो इसके सीरीज में क्या होगा, VTH एक
एंड उसके सीरीज में होगा आरटीएच थेवेनिन रेजिस्टेंस, और सबके सीरीज में आ जाएगा लोड रेजिस्टेंस। तो ये मेरा लोड रेजिस्टेंस आ गया। अब इसमें केवीएल लगाओ तो क्या हो जाएगा, आई जो होगा, आई जो इसमें करंट होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना आरटीएच प्लस आरएल, और डिवाइड वो किसको डिवाइड करेगा, वीटीएच को। तो वीटीएच अपन आरटीएच प्लस आरएल जो करंट होगा वो लोड से पास कर रहा होगा। ठीक है, वीटीएच का वैल्यू 70/9 है, 70/9। ये देखो वीटीएच का वैल्यू आया था 70/9, तो 70/9 रखा, और नीचे फिर से ये एलसीएम होगा, 9 कैंसिल हो जाएगा, 70/23 फिर यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, तो करंट का वैल्यू दोनों से सेम ही आएगा। आप किसी भी मेथड से करो, या तो सुपरपोजिशन से करो, सुपरपोजिशन मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, नॉर्टन से करो, थेवेनिन से करो, या केवीएल केसीएल किसी भी मेथड से आप करो। पावर लॉस यहाँ भी आप वही लगाओगे फॉर्मूला, तो सेम ही आ जाएगा 70/23 का स्क्वायर इंटू लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 ही है। ठीक है, लेकिन बहुत सारा केसेस हमारे पास जो फीडबैक आया है उसमें क्या था, जो डिपेंडेंट सोर्स है उस पे आप लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, या आप उसमें प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कुछ दिक्कत हो रहा है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा उस पर क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको क्लियर हो, जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे आप जितने भी थ्योरम से सब पे, उतना ज्यादा आपको क्लियर होगा। ठीक है, आगे करते हैं जो डिपेंडेंट सोर्स का होगा। ठीक है, और मैं अगले हर लेक्चर में डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन जरूर करूंगा, और जितने भी थ्योरम पढ़ाऊंगा सबसे मैं क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, एक एक साथ। ठीक है, तो मान लो ये क्वेश्चन था, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द पावर लॉस इन 5 ओम रेसिस्टर। 5 ओम कहां से है, ये वाला, तो मान लेते हैं ये मेरा लोड रेजिस्टेंस है। इस पे पावर लॉस पूछा गया था, लेकिन जो पूछा गया था आपके एग्जाम में वो पूछा गया था सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज करके पूछा गया था। पूछा गया था कि आप निकालिए सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन यूज कीजिए, सुपरपोजिशन यूज करना था। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सुपरपोजिशन जब पढ़ लेंगे तो सुपरपोजिशन यूज करके सॉल्व करेंगे, या उस समय आप बोल दूंगा कि आप खुद ही कर ले इसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कौन से यूज करेंगे मेथड, यूज करेंगे थेवेनिन थ्योरम, एंड दूसरा यूज करेंगे नॉर्टन थ्योरम, एंड दोनों को यूज करके हम लोग पावर निकालेंगे इससे। ठीक है, तो सबसे पहले पावर निकालने के लिए मेरा पहला केस होगा कि इसके थ्रू मैं करंट निकाल लूं, जो भी करंट से पास हो रहा है, मान लेता हूँ ये मुझे करंट निकालने का पहला प्रायोरिटी है। करंट निकालूंगा तो मैं इसके वोल्टेज भी निकालूंगा आई इंटू आर करके, पावर निकालूंगा आई स्क्वायर आर करके। तो मुझे करंट निकालना सबसे पहले जरूरी है, मैं करंट निकालता हूँ पहले। ठीक है, ये देखो क्या है, अब ये वाला जो सोर्स है ये डिपेंडेंट सोर्स है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स तो है, लेकिन कौन सा, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो ये बात है कि चार केसेस होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, एंड वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, एंड करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, तो ये चार सोर्स होते हैं, चार टाइप्स के। तो यहाँ पे जो सोर्स है वो कौन सा है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहा है, ये 1 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उस पे। अब एक चीज और बात ध्यान देने वाली, जो वोल्टेज ये V1 है, इसका पोलैरिटी किधर है, इधर प्लस है और इधर माइनस है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको आगे पता चलेगा कि क्यों मैं बता रहा हूँ ये पोलैरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले थेवेनिन थ्योरम लगा रहे हैं। थेवेनिन थ्योरम के लिए क्या करना है, लोड रेजिस्टेंस को हमको ओपन करना है, लो ओपन कर दिया, लोड रेजिस्टेंस को हटा दिया। ठीक है, अब देखो ये मेरा 10 वोल्ट का ये बैटरी है, ये 1 ओम है। ठीक है, अब देखो ये जो ओपन हो गया तो करंट इधर से कोई पास करेगा क्या, नहीं पास नहीं करेगा, इधर से कोई करंट, इधर से कोई करंट ही नहीं पास करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, जो करंट यहाँ से निकल रहा है करंट सोर्स से, वो करंट किधर जाएगा, वो इधर जाएगा। जब करंट इधर जा रहा है तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव। जैसे मेरा V1 को दिया हुआ था पॉजिटिव निगेटिव वो ऐसे ही आया। ठीक है, तो इसमें केस में टेंशन नहीं है। तो मेरा इस केस में V1 जो क्या होगा, V1 जो होगा क्या होगा, आई इंटू आर, आर का वैल्यू 1 है तो कितना आ जाएगा, और इससे मान लेता हूँ करंट I1 पास कर रहा है, तो
1 इंटू R1, सॉरी 1 इंटू I1, तो मेरा कितना आ जाएगा। अब जो I1 का वैल्यू निकालना हो, I1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, I1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ से 2 एम्पियर करंट पास कर रहा था, तो 2 एम्पियर किधर जाएगा, इधर ही तो जाएगा, और कहीं तो कहीं पास नहीं करेगा, तो I1 कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, क्योंकि और कोई करंट पास नहीं कर रहा है कहीं से भी। ठीक है, तो I1 का मेरा वैल्यू आ गया 2 एम्पियर। तो मेरा V1 कितना आ गया 2 वोल्ट। 2 जो है करंट का I1 का वैल्यू है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 है, तो ये 2 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब देखो नॉर्टन के लिए मैं क्या करता, नॉर्टन के लिए मैं क्या करना है, मुझे ये शॉर्ट करना है, जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है उसको मुझे शॉर्ट करना है, लो मैं शॉर्ट कर दिया। अब शॉर्ट करने के बाद क्या होगा, ये 2 एम्पियर मान लेता हूँ कि शॉर्ट करने के बाद इधर से करंट I2 पास कर रहा है, ये करंट I2 निकला। ठीक है, और इधर से जो 2 एम्पियर तो हमें जा ही रहा है। ठीक है, तो अगर इधर से I2 जा रहा है और इधर से 2 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस I2। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 1 पे KCL यूज करो यहाँ पे, तो इंटर कौन कौन सा करंट जो इंटर कर रहा है, ये I2 प्लस इंटर कौन कर रहा है 2 एम्पियर, तो जो लीव क्या कर रहा है इक्वल टू होगा, लीव जो करंट कर रहा है वो लीव कर रहा है मान लो, तो यही तो होता है IN, यही तो मेरा यहाँ से यहाँ तक होगा करंट, इसके थ्रू जो जाएगा वो भी तो IN ही है। तो मेरा IN कितना आया, IN का वैल्यू जो होगा I2 प्लस 2 एम्पियर। ठीक है, I2 प्लस 2 एम्पियर। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, ये वाला जो है इसमें हम लोग KVL लगाएंगे, किसमें, हमको निकालना है I2, क्योंकि इसमें अननोन I2 है। तो देखो यहाँ वोल्ट, ये करंट सोर्स है, करंट सोर्स के क्रॉस हमको वोल्टेज कितना होता है ये नहीं पता है हमको। ठीक है, और हमको करंट चाहिए, तो क्या करना है, ये वाला लूप देखो, ये बड़ा वाला लूप, तो ये कंप्लीट बड़े वाले लूप में तो हम KVL लगा सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये वाले लूप में करंट, ये वाले लूप में KVL लगाएंगे। ठीक है, KVL लगाने के क्या लिखेंगे, 10, कौन सा 10, 10 वोल्ट का ये था, क्या लिखेंगे 10 माइनस I2, 10 माइनस I2 इंटू R का कितना वैल्यू है 1, तो क्या हो जाएगा I2 ही 10 माइनस I2, एंड ये कितना है, अभी देखो माइनस से प्लस जा रहा है तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एंड 4V1 जो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू है 4V1। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक रिटर्न तो हमने आ गया यहाँ तक, तो इक्वल टू कंप्लीट लूप में घूम गया, इक्वल टू 0 होगा। अब बात आती है कि V1 का वैल्यू क्या होगा, तो देखो इस केसेस में V1 क्या हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, करंट अगर इधर से इधर जा रहा है तो पॉजिटिव टर्मिनल ये हुआ और नेगेटिव टर्मिनल ये हुआ। लेकिन जो पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था, बोल के दिया था कि ये वाला पॉजिटिव लेना है और ये नेगेटिव, तब मेरा V1 का वैल्यू होगा ये 4V1 होगा। लेकिन इसमें उल्टा आ गया, उल्टा आ गया क्या होगा, अगर V1 पॉजिटिव आ रहा होगा तो इस केसेस में अब क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो V1 का जो वैल्यू होगा इसमें इस केसेस में माइनस ऑफ I2 इंटू ये वाला जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो होगा, तो 1 लिख दिया, तो कितना आ जाएगा I2 माइनस ऑफ I2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो ये अगर पहले पॉजिटिव होता, अगर ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता तो V1 पॉजिटिव के साथ आता, लेकिन अब क्या हुआ टर्मिनल ये वाला पॉजिटिव हो गया, क्योंकि करंट इस केसेस में इधर से इधर जा रहा है। लेकिन ये पिछले वाले केस में क्या होगा, करंट इधर से इधर आ रहा था, तो ये पॉजिटिव हो रहा था ये नेगेटिव, तब तो V1 पॉजिटिव आ गया। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, जो पोलैरिटी दिया गया था पहले से उसके अपोजिट में आ रहा है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा V1 इक्वल टू माइनस ऑफ ये I2 इंटू R जो वैल्यू है 1 है, तो लिख दिया माइनस ऑफ I2। ठीक है, अब यहाँ V1 का वैल्यू लिखना है मुझे, तो देखो सेम ये वो जो इक्वेशन है ये मैं लिखा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 10 माइनस I2, ये I2 यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। ठीक है, 10 माइनस I2 प्लस 4V1। अब देखो V1 का वैल्यू माइनस ऑफ I2 रख दिया। ठीक है, तो कितना आ गया, ये माइनस 4I2 आएगा और ये माइनस I2, 5I2 हो गया माइनस 5I2, तो I2 कितना आ जाएगा ये 10/5 2 एम्पियर। अब I2 अगर 2 एम्पियर आया तो IN कितना होगा, IN जो अभी आया था कितना I2 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। IN का जो वैल्यू था ये I2 प्लस 2 एम्पियर, तो कितना आ गया 4 एम्पियर।
ठीक है। अब देखो, आपको बताया था पिछले लेक्चर का, डिपेंडेंट सोर्स के लिए फर्स्ट मेथड था कि सॉर्ट करके आपको निकाल लेना है। सॉर्ट्स करके पहले ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है, ओपन सर्किट वोल्टेज VOC, और शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है ISC, और दोनों का जो डिवाइड करेंगे तो वो जो आएगा मेरा R इनपुट रेजिस्टेंस आएगा, या तो अब इसको थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलो या तो नॉर्टन रेजिस्टेंस बोलो। तो देखो शॉर्ट सर्किट करंट में ये जो था ये IN मेरा आ गया है, और VOC जो था वो VTH थेवेनिन वोल्टेज आ चुका है, और ISC जो है मेरा IN आ चुका है, नॉर्टन करंट। ठीक है, तो अगर मैं VTH को नॉर्टन करंट से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलो या आप इनपुट रेजिस्टेंस बोलो या नॉर्टन रेजिस्टेंस बोलो, मेरा आ जाएगा। इसको हम नॉर्टन रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ये है ओपन सर्किट वोल्टेज और ये है शॉर्ट सर्किट करंट। मैंने थेवेनिन नॉर्टन में निकाला शॉर्ट सर्किट करंट है, थेवेनिन से निकाला ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, तो मेरा ये रेजिस्टेंस था उसका वैल्यू आ गया VTH अपन IN। VTH का वैल्यू था 20 वोल्ट एंड IN आया 4 एम्पियर, तो कितना आ गया 5 ओम। ठीक है, अब दोनों का वैल्यू रखते हैं, तो ये मेरा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। ये VTH का वैल्यू हो गया एंड ये मेरा हो गया RTH, और ये हमारा RL है। ठीक है, अब I का वैल्यू कितना होगा, IL जो होगा VTH अपन RTH प्लस RL। ठीक है, तो VTH का वैल्यू है ये भी 20 प्लस RTH, VTH अपन RTH प्लस RL, कितना आ जाएगा 20 अपन 10, कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। पावर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, I स्क्वायर R, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5, लोड रेजिस्टेंस तो ये वाला 5 आ गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 20 वाट। सिमिलरली अगर हम नॉर्टन की केस में नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट भी ड्रॉ करें तो सेम ही आएगा। ये मेरा RN का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 ओम। अब देखो ये 4 एम्पियर का करंट पास हो रहा है और ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो यहाँ भी करंट डिवीजन रूल लगा दें, तो IN जो करंट पास हो रहा होगा लोड रेजिस्टेंस से वो कितना हो जाएगा, ये IN, तो IN इंटू ये वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये प्लस ये रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब ऐसे भी बोल सकते हैं अगर दोनों रेजिस्टेंस सेम होता है तो करंट का डिवीजन इक्वली होता है। ठीक है, 4 एम्पियर करंट पास हो रहा था तो वो हो जाएगा कितना 2 एम्पियर का, 4 इंटू 5/5 प्लस 5 कितना आ जाएगा 20/10 इक्वल टू 2 एम्पियर। अब पावर लॉस कितना होगा I स्क्वायर R, तो IL स्क्वायर अपन I स्क्वायर इंटू RL कितना आ जाएगा 20 वाट। ठीक है, तो दोनों से सेम ही आया, चाहे यहाँ से देखो नॉर्टन से या थेवेनिन से सेम ही आएगा। अगर हम लोग अगले केसेस में पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम, तो सुपरपोजिशन थ्योरम से भी सेम ही आएगा ये जो पावर का वैल्यू है। और हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि हम लोग जितने एक ही क्वेश्चन को अगर जितने सारे मेथड से करेंगे ना उतना ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो अगली बार फिर ये वाला क्वेश्चन को सुपरपोजिशन से भी जरूर करेंगे। ठीक है, या आप लोग को बोलेंगे करने के लिए। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, चैलेंज का कोई चैलेंज जो हो रहा है, चैलेंज का कोई आंसर नहीं दे रहा है कमेंट में। ठीक है, और ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग क्वेश्चन बनाइए जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तो भूल भी जाओगे आप लोग और समझ में भी अच्छे से क्लियर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको चैलेंज में जो क्वेश्चन दिया जा रहा है आप जरूर कीजिए। और आज का जो चैलेंज होगा वो है कि पिछला जो भी क्वेश्चन है थेवेनिन थ्योरम में जो भी दिया गया है चैलेंज में क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चन को अब नॉर्टन से भी करना है। ठीक है, थेवेनिन से भी करना भी है, उसी को नॉर्टन से भी करना है। ठीक है, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, और दोनों से अगर आंसर सेम आता है तो आपको ये भी पता चलेगा कि हमने सॉल्यूशन जो किया है वो सही किया है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।